नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल आज छोटी दीपावली है और दूसरे शब्दों में कहें तो नरक चतुर्दशी भी है। नरक चतुर्दशी आखिर क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं। तो ध्यानपूर्वक हमारी कथा को सुनिएगा। यह त्यौहार नरक चतुर्दशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल तेल लगाकर अपा मार्गन खिचड़ी, जो कि हमारे और आपके घरों में आसानी से उपलब्ध है, कि पत्तियों को जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। संध्या को दीपदान की प्रथा है, इसे यमराज के लिए किया जाता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित नहीं होगा। इस पर्व का महत्व और महात्म्य उस दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण और हिंदुओं का त्यौहार है। देखो, नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस छोटी दीपावली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के समय उसी प्रकार दिए की जगमगाहट से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। इस रात को दिया जलाने की प्रथा के संदर्भ में पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। दूसरा कथा यह है, इसी दिन व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा यह है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, पर जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत खड़ा हो गए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोला, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे क्यों लेने आए? क्योंकि आपके यहाँ आने का अर्थ है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया, यह उसी पाप कर्म का फल है। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे वर्ष का और समय दे। यमदूतों ने राजा की 1 वर्ष को समय दिया। राजा अपनी समस्या को लेकर ऋषियों के पास पहुंचा और उन्होंने सारी वृत्तांत सुनाई। कृपया इस पाप की मुक्ति का क्या उपाय है? ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों के भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित है। आइए थोड़ा सा इस प्रकार से भगवान ने नरकासुर का वध किया था, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। कदापि नहीं मिल सकती। तुमने अनेक स्त्रियों का अपमान किया है, उनकी मान को आहत किया है, और अब संसार को ये बताना होगा कि जो भी ऐसा घृणित कार्य करेगा उसे दंड प्रकृति ने स्वयं नारायण देंगे। उसका अंत स्वयं नारायण करेंगे। और बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। जलाकर उनका स्वागत किया था। ये देखिए किस प्रकार से भगवान नरकासुर का वध कर रहे हैं और यह अवध था। तुम्हारे अपराध इतने घृणित और इतने देखो, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निपट कर यमराज का तर्पण करके तिल अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। संध्या के समय दीपक जलाइए, बहुत ही सुखद अनुभव होगा। मान को आहत किया। जय भगवान श्री कृष्ण। और अब संसार को ये बताना होगा कि जो भी ऐसा घृणित कार्य करेगा उसे दंड प्रकृति ने स्वयं नारायण देंगे। उसका अंत
स्वयं नारायण करेंगे।